श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख महीने की शिवरात्रि कब पड़ रही है। 6 मई 2024 के दिन। दोस्तों, ये वो दिन है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, क्योंकि वैशाख का महीना सिर्फ एक बार आता है और वैशाख के महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत, वैशाख के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि और वैशाख के महीने में पड़ने वाले जितने भी विशेष दिन होते हैं, सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या, इनका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। जिसमें से सबसे बड़ा जो महत्व होता है शिवरात्रि का होता है, जो कि वैशाख महीने में पड़ रही है 6 मई 2024 के दिन। दोस्तों, आप लोगों ने 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर सुना होगा और आप लोगों को पता भी होगा। दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय हम कब करते हैं? जब कोई विशेष दिन आता है। पर दोस्तों, जब बात आ जाए वैशाख महीने की इस शिवरात्रि की, जो कि इस बार सोमवार के दिन ही पड़ रही है, शिवरात्रि का दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है और सोमवार का दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। तब आप खुद सोचो कि दोनों ही दिन के ही विशेष दिन पर पड़ रहे हैं, तो इस दिन की महत्वता कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इसी दिन कोई भी व्यक्ति अगर 108 चावल के दाने वाला उपाय करेगा तो उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी ही होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मतलब इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग कर लेते हो, घर में से कोई एक सदस्य भी करता है, तो इस उपाय का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिलेगा। और दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता होगी कि जब हम किसी उपाय को या 108 चावल के दाने वाले उपाय को किसी विशेष पर करते हैं, तो उस उपाय का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। मतलब आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है और बहुत अच्छे से पूर्ण होती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की वैशाख महीने की शिवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास है और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन लोगों को कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज यहां पर यही निकल कर आती है कि आखिर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कौन कौन कर सकता है, और घर में से कोई एक सदस्य हो तो वो किसको करना चाहिए। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, किसी भी प्रकार की कोई दुख और परेशानी है, या किसी भी प्रकार कोई ऐसा काम है जो कि आप भगवान शिव जी से बोलकर उसे करवाना चाहते हैं, तो भाई अपनी उन सभी मनोकामनाओं के लिए जो है, आप लोग अपने इस 108 वाले उपाय को कर सकते हो। और इस वाले उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग कर सकता है, जरूरी नहीं घर में से कोई एक ही सदस्य करे। हाँ, अगर घर में से कोई एक सदस्य करना चाहता है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, तो भाई वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वाले उपाय को घर में से सभी लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए, अपनी अपनी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? देखो, सोमवार जो शिवरात्रि होगी, मतलब कि जो इस वैशाख महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सुबह जितना जल्दी हो सके आप उपाय को करोगे, बहुत अच्छी बात है। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उपाय काम। बाकी अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आप लोग ये उपाय को शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, 8 बजे से भी थोड़ा लेट हो जाए तो भी आप लोग उपाय को करोगे तो भी आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें मतलब किस किस के साथ में करना है। मतलब कि अकेले हम लोग सिर्फ उपाय की सामग्री को लेकर उपाय कर सकते हैं, कुछ सामग्री भी लेकर जाना जरूरी है। तो देखो, जब भी हम कोई उपाय करते हैं, हमें भगवान के सामने कभी ये
नहीं दर्शाना है कि हम आपके पास अगर आ रहे हैं तो सिर्फ अपने उपाय को करने के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए कभी भी उपाय को करो तो अपनी सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर मत जाना, इसके साथ में पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। ठीक है, अब वो पूजन सामग्री कौन सी होगी वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये वाले उपाय आपको करना कहाँ पर है, तो देखो इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को चाहे आप सुबह करो चाहे शाम को करोगे आप लोग शिव जी के मंदिर में ही, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहीं पर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों उपाय आपने पहले भी सुना होगा, पर जितनी बार आप उपाय सुनते जाते हो उतनी बार आपकी बहुत सारी गलतियां जो है वो आप पकड़ लेते हो, और उन गलतियों को जब सुधारते हो और गलतियों को सुधार कर जब उपाय करते हो ना, तो भाई आपको उस उपाय का फल निश्चित सी बात है बहुत अच्छा होगा और बहुत बड़ा होकर मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस 108 चावल के जाने वाले उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय जब भी आप करो चाहे सुबह करो शाम को करो, अपना शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 108 चावल के दाने आएंगे कहाँ से है ना, तो देखो आपके घर के रसोई घर में क्यों चावल उपस्थित हों, सिर्फ टूटी को छोड़ देना। वो चावल वैसे चावल जो कि बिल्कुल पूरे टूटे टूटे होते हैं, छोटे छोटे से चावल होते हैं, उन चावलों को छोड़कर आप कोई से भी चावल ले सकते हो जो कि आपके घर के रसोई घर में रखे हुए हों। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बासमती है या सादा है, आप कोई से भी चावल ले सकते हो जो आपके घर के रसोई घर में उपस्थित हों। तो आपको करना क्या है, पहले शुद्धता का ध्यान रखना। जब भी आप उपाय को करने की तैयारी कर रहे हो और उपाय की सामग्री को करने की तैयारी कर रहे हो, तो अपने ही घर के रसोई घर में जाना, वहां से मतलब चावल थोड़े से निकाल लेना। ठीक है, पहले आप लोग एक कटोरी में या एक मुट्ठी में अलग से चावल निकालकर अपने थोड़े से अलग से रख लेना। ठीक है, उसके बाद में अपने इन 108 चावल के दानों को आपको क्या करना है कि भाई अलग अलग छांटना है। मतलब कि ये जो 108 चावल के दाने हम लोग लेंगे, ये दाने ना तो टूटे हुए होने चाहिए, ना कटे पेटे होने चाहिए, ना मतलब दाग वाले होने चाहिए, अच्छे साबुत होने चाहिए। तो आप लोगों को करना है कि इन 108 चावल के दानों को आप लोगों को अच्छे से साबुत अच्छे से छांट लेना है। पूरे 108 चावल के दाने होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने अलग निकल जाते हैं, आप इनको किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी भी एक कटोरी में सुरक्षित रख लो, ताकि एक भी चावल के दाना इधर उधर ना हो और आपको उपाय भी अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आप लोगों के 108 चावल के दाने हो जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आप जब भी ये उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, भाई आपको अपने घर से निकलना उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर नहीं निकलना है। उपाय के साथ में जो है आपको पूजन भी करना है। देखो, सुबह के समय जा रहे हो तो कोशिश करना कि आपको उस दिन मिट्टी का जल मिल जाए। मतलब एक दिन पहले आप लोग रविवार के दिन जो है रात्रि में क्या करना, मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखना। उस मिट्टी के पात्र के जल को रात भर रखे रहने देना और फिर सुबह उस मिट्टी के पात्र के जल को निकालकर तांबे के लोटे में या आप जिस लोटे से जल चढ़ाते हो उस लोटे के अंदर डालना और उस लोटे के जल को लेकर फिर शिव जी के मंदिर जाना। आपको दोस्तों इस जल को चढ़ाने का ना बहुत ही बड़ा फल मिलेगा है ना दोस्तों। इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो आप लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है सुबह आपको पूजन सामग्री भी लेकर जानी है और एक रोटा जल जो हमने आपको बताया वैशाख महीने में चढ़ाते हैं मिट्टी के जल वाला उपाय, भाई वो भी आप लोगों को अपने साथ में जरूर लेकर जाना है। वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय तो ज्यादातर जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो उस समय पर आप लोगों को अपने साथ में घी का दीपक तैयार करना है, जो कि आटे का होगा। गोलबत्ती उसमें रखोगे और शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर आप लोग यहाँ पर डालोगे है ना। तो दीपक तैयार करके अपनी पूजन की पूरी तैयारी करके और जो भी आपके उपाय की सामग्री है अपने साथ में रख के आपको पहुँच जाना है शिवजी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिवजी के दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और उसके बाद में आप लोगों को अपनी पूजा अर्चना करना जाते से उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले जाकर पूजन अर्चना करना है। जैसे सुबह के समय गए हुए हो तो आप अपना वह मिट्टी का जल जो है वह सबसे पहले जाकर शिवजी की शिवलिंग पर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाओ है ना। जैसे ही वह जल चढ़ जाता है,
जल चढ़ने के बाद दोस्तों आपको भगवान शिव जी की जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो आप उससे पूजन सामग्री से मतलब पूजन शिव जी की कर दो। अगर नहीं लेकर हुए हो तो आप शिवलिंग के पास में बैठ जाओ अपने उपाय को करने के लिए, और अगर लेकर आए हुए हो तो पहले अपनी पूजन कर लो वगैरह से जो भी फूल वगैरह बेलपत्र वगैरह चढ़ाना चाहते हो वो पहले चढ़ा दो, ठीक है। उपाय पूजन अर्चना के बाद ही होगा। वही अगर शाम के समय की बात करें तो पहले जाकर अपना वे दीपक जलाना। दीपक जलाने के लिए जो माचिस लोगे वो आप अपने ही घर की लोगी, किसी और की माचिस नहीं लोगे। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और मंदिर में बैठकर ही जो है आपको इस दीपक को जलाना है और फिर इसे शिवलिंग के पास में रखना। शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग दीपक रख देते हो, आपकी पूजा अर्चना हो जाती है। अब आप लोग शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठना और अपने उपाय को शुरू करना। उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने सामने अपने वह 108 चावल के दाने निकालकर रख लेना। निकालकर रख लोगे तो भाई निकालने के बाद आपको क्या करना है, अपने सामने उन्हें रखे रहने देना है। अब रखे रहने देना है तो क्या करना है, आप लोगों को इस उपाय को अपने सीधे हाथ की हथेली से करना है। किस हाथ से करना है, सीधे हाथ से करना है। तो अपने सीधे हाथ की हथेली से क्या करना है, एक एक चावल का दाना आपको उठाना है और क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, खाली चावल का दाना ही नहीं चढ़ाना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाना है। देखो उपाय का अगर आपको सच में फल चाहिए तो एक एक चावल का दाना चढ़ाना है। एक साथ चढ़ाओगे तो आपको उपाय का उतना फल नहीं मिलेगा। तो एक एक चावल का दाना उठाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाना। तो उदाहरण के लिए देखो, पहला चावल का दाना आपने उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोल दिया। फिर दूसरा उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, दूसरा भी चढ़ा दिया। फिर तीसरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोल दिया। फिर चौथा चढ़ाकर श्री शिवाय नमोभ्यम बोल दिया। मतलब शिवाय नमस्तुभ्यम आप बिल्कुल चढ़ाते समय बोलना। और इसी तरीके से आपको हर चावल के दाने को चढ़ाते समय पूरे 108 चावल के दाने को एक एक करके चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को विशेष रूप से आपको यहाँ पर जाप करते जाना है। जैसे ही आप लोग अपने पूरे 108 चावल के दाने शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, तो जैसे ही आप लोगों का आखिरी वाला 108 चावल का दाना आएगा तो उस चावल के दाने को चढ़ाते समय आप मात्र अपनी वह मनोकामना बोलना, वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। तो श्री शिवाय नमस्ते और अपनी आंखें बंद कर कर उस आखिरी वाले चावल के दानों को पहले चढ़ा देना। उसके बाद में आप आंखें बंद करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करके अपनी वह मनोकामना भूलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन जो है कर रहे हो। चाहे वह दुख और परेशानी हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, चाहे आपका कोई काम हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, अपना वह काम हाथ जोड़कर विनती करके भगवान से बोल जरूर देना। उसके बाद में 2 मिनट बैठकर भगवान शिव जी के नाम का जाप करना, वहीं पर पास में ही बैठकर उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके निवेदन करके भगवान को उसके बाद उठ जाना, ठीक है। और उठने के बाद भगवान से आशीर्वाद लेकर आप लोग अपने घर पर वापस आ सकते हो और ये वाला उपाय यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है। दोस्तों सुनने में उपाय बहुत आसान लगता है, यही उपाय आपको हमें 1 मिनट में भी बता सकते थे, पर दोस्तों आप लोग उपाय सही से करो, इसीलिए इस उपाय को हमने अच्छे से विस्तार से बताया है। बाकी उपाय अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो सीधी सी बात आपको उपाय का फल अच्छा भी मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें उपाय का फल नहीं मिला है, तो भाई उसमें कहीं ना कहीं गलती ये होती है कि आप उपाय को सही से नहीं करते हो, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है जिसकी वजह उपाय का फल नहीं मिलता है। और जब उपाय को आप अच्छे से सुनोगे, अच्छे से समझोगे तो निश्चित सी बात है आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस उपाय को आप इस दिन जरूर कीजिएगा और जो भी विशेष दिन इस वैशाख महीने में पड़े आप उस दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।